लारा लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। औरतों की आज़ादी का आगाज करने वाला ये गीत देश को आज़ादी मिलने के महज 2 साल बाद गूंजा था। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे। इस गीत ने पुरुषों की वर्चस्व और बड़बोलेपन पर सवाल उठाए और औरतों को पुरुषों की बराबरी में ला खड़ा किया। आजकल के जेंटलमैन रहते हैं हरदम बेचैन। 1949 यानी 1949 में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जब ये गाना गूंजा तो घूंघट और पर्दे में रहने वाली युवतियां इस गाने पर कदम ताल करने लगीं। न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में पार्टियों में, शादियों में और कॉलेज के समारोहों में युवक युवतियां इस गाने पर थिरकते हुए सवाल जवाब कर रहे थे। लारा लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। इस गाने के साथ ही एक एक्ट्रेस रातों रात कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। वो एक्ट्रेस थी मीना शौरी उर्फ खुर्शीद जहां। देश भर में जब आज़ादी का जश्न था, वैसे समय में फिल्मी पर्दे पर एक नगमा और गूंजा जिसने देश के माहौल को रंगीन बना दिया था। मौसम आया है रंगीन, बजी है कहीं सुरीली भी। इस गाने में जिस अदाकारा ने अदायगी की थी वो यही एक्ट्रेस थी मीना शौरी। छलक रहा है निगाहों से प्यार थोड़ा सा। इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ उतार चढ़ाव से भरपूर उसी एक्ट्रेस की हैरान कर देने वाली जिंदगी के बारे में जो 5 पतियों के बावजूद तन्हा रह गई। झूठे तुम हो तुम्हारा प्यार एक पल हट जाना। वही एक्ट्रेस जिसने भारत में 3 दशक तक ग्लैमर की चकाचौंध से भरपूर आलीशान जिंदगी गुजारी, लेकिन जब से इस एक्ट्रेस ने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया तो उसे बदनसीबी और बदहाली ने इस कदर जकड़ लिया कि आखिरी समय में 5 पतियों में से एक पति भी उसके साथ नहीं था और ना ही उसके पास कोई पैसा बचा था। घिर घिर के आई बदरिया साजनवा ना जा। बदहाली का आलम यह था कि जब उसका इंतकाल हुआ तो चंदा करके उसे सुपुर्दे खाक किया गया था। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज़ादी के बाद जब भारत में सिनेमा सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी 1949 में एक थी लड़की नामक फिल्म सिनेमा घरों में पहुंची और इसके एक गाने ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धूम मचा दी। लारा लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। रूप के शौरी की इस फिल्म में हिंदी और पंजाबी शब्दों वाला ये गाना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और सतीश बत्रा ने गाया था। जमाने को झुमाने वाले इस गाने का एक थी लड़की फिल्म की कामयाबी में बड़ा हाथ था। इस गाने को फिल्म में मीना शौरी पर फिल्माया गया जो फिल्म की नायिका थी और मीना शौरी का करियर रॉकेट की रफ्तार से बुलंदी की तरफ गया। हालांकि इससे पहले वो सिकंदर, फिर मिलेंगे, सहारा, पृथ्वी, बल्लभ और शहर से दूर समेत दर्जन भर फिल्मों में काम कर चुकी थी। एक थी लड़की में उसकी आधुनिक नारी की छवि ज्यादा मुखर होकर सामने आई।
लेकिन एक थी लड़की में मीना शौरी ने जो बोल्ड किरदार अदा किया था, उससे कहीं अधिक बोल्ड वो अपनी निजी जिंदगी में थी। मीना शौरी का असली नाम खुर्शीद जहां था। उनका जन्म 17 नवंबर 1921 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के रायविंड में हुआ था। यह पाकिस्तान में पड़ता है। उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे, साथ ही उनका पिता बहुत जालिम भी था, इसलिए बचपन बहुत ही तकलीफों में गुजरा। बाद में काम पाने की कोशिश में उनका परिवार लाहौर चला गया, लेकिन वहां भी बदहाली ने पीछा नहीं छोड़ा। इसी दौरान उनकी बड़ी बहन वजीर बेगम की शादी बंबई में हो गई। उनकी मां खुर्शीद जहां को लेकर बंबई अपनी बड़ी बेटी के पास रहने के लिए आ गई। एक बार वो अपने जीजाजी के साथ 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के लॉन्च के मौके पर गईं, जहां सोहराब मोदी ने खुर्शीद जहां को देखा और फिल्म में सहनायिका की भूमिका दे दी और उनका नाम रखा मीना। इस फिल्म में वो कनिष्क के राजा की छोटी बहन के छोटे से रोल में थी। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने सिकंदर की भूमिका निभाई थी। इसी फिल्म में काम करने के दौरान पहले पति जहूर राजा मिले, जो एक्टर और प्रोड्यूसर थे। दोनों में प्यार हुआ और शादी हुई। उस समय मीना की उम्र महज 16 साल थी, लेकिन ये रिश्ता मात्र 6 माह चला और फिर दोनों के बीच तलाक हो गया। उधर सिकंदर जबरदस्त हिट हुई और मीना की डिमांड भी बढ़ गई। इसके बाद सोहराब मोदी ने उनसे 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। इन फिल्मों में एक फिल्म थी पृथ्वी बल्लभ, जिसके हीरो थे अल नासिर, जो मीना के दूसरे शौहर बने। 2 अन्य फिल्में थीं फिर मिलेंगे और पत्थरों के सौदागर। बाद में अल नासिर ने वीना नामक एक्ट्रेस से शादी की। 1947 के भारत पाक विभाजन के दौरान कई नामी कलाकार और फिल्मकार पाकिस्तान चले गए, जबकि कई पाकिस्तान से भारत आ गए, लेकिन मीना ने बंबई में ही रहने का फैसला किया। पाकिस्तान से भारत आने वाले फिल्मकारों में रूप के शौरी भी थे। रूप के शौरी ने मीना और मोतीलाल को लेकर 1949 में एक थी लड़की नामक फिल्म बनाई। इस फिल्म में पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक कॉमेडी ही कॉमेडी थी। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इसी फिल्म के गाने लारा लप्पा लाई रखदा में मीना ने शानदार अदायगी की और वो लोगों के दिलों में बस गईं। बाबूजी से मांगे पैसे, वो लारा लप्पा गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। इसी फिल्म के बाद मीना ने रूप के शौरी से शादी कर ली और इस तरह से वो खुर्शीद जहां से पहले मीना बनी और फिर मीना शौरी बनी। मीना शौरी ने भारत में रहते हुए जिन फिल्मों में काम किया, उनमें भाईजान, शहर से दूर, एक थी लड़की, निशानी, दुखियारी, पतझड़, अनमोल रतन, ढोलक, अजीब लड़की, 1, 2, 3, आग का दरिया और श्रीमती 420 प्रमुख हैं। 1956 में रूप के शौरी और मीना शौरी को पाकिस्तान के प्रोड्यूसर जेसी आनंद ने लाहौर आने का निमंत्रण दिया। वहां उन्होंने गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 की खुली चोरी करके मिस 56 बनाई। इस कॉमेडी से मीना की पाकिस्तान में इतनी वाहवाही हुई कि उन्होंने वहीं बस जाने का इरादा बना लिया। मीना शौरी तो वहीं रह गईं, लेकिन रूप के शौरी भारत लौट आए। इस तरह से मीना शौरी की तीसरी शादी भी टूट गई। मीना शौरी ने पाकिस्तान में 29 उर्दू पंजाबी फिल्में की, जिनमें 11 में वो हीरोइन रही। मीना पहली पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी जो लक्स की मॉडल के रूप में दिखी। उन्हें लक्स लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना गया। 1960 में मीना ने ऐलान किया कि वो मैं जट्टी पंजाब दी करने के लिए भारत लौट रही हैं। बॉलीवुड ने पलकें बिछा दी, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो आई ही नहीं।
मीना ने पाकिस्तान में 2 और शादियां की, लेकिन ये शादियां भी पहले की शादियों की तरह नहीं टिक पाईं। चौथे पति थे रजा मीर और 5वें पति थे असद बुखारी। ढलती उम्र के साथ पाकिस्तानी फिल्मों में उनकी मांग घटती चली गई। कमाई के रास्ते बंद हुए तो रिश्तेदार भी उनसे दूर हो गए। किसी ने खूब कहा है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। मीना शौरी को लारा लप्पा की तूफानी कामयाबी ने जो बुलंदी अता की थी, वे उस पर ठहरने का कमाल नहीं दिखा पाए। पाकिस्तान में उनके आखिरी दिन गुमनामी और बदहाली में गुजरे। बचपन की तरह ही मीना का अंत भी बहुत तकलीफ दे रहा। वो लाहौर में एक छोटे से घर में तन्हा रहती थी। खाने पीने के लिए पाकिस्तानी आर्टिस्ट काउंसिल और रोटरी क्लब के रहमो करम पर रही। लिहाजा 1974-75 से 1.5 दशक तक आर्थिक संकटों का सामना करने के बाद लाहौर में 3 सितंबर 1989 को 67 साल की उम्र में मीना ने पाकिस्तान में अंतिम सांस ली। गुर्बत से उठी खुर्शीद ने मीना बनकर ग्लैमर की चकाचौंध में लगभग 3 दशक गुजारे, मगर जब इंतकाल फरमाया तो 5 में से एक भी पति उनके पास नहीं था। चंदा करके मीना को सुपुर्दे खाक किया गया था। उनके जनाजे में चंद लोग ही शरीक हुए थे। फिल्मों की चकाचौंध की ये बेरहम हकीकत है। फिल्मों की चकाचौंध की ये बेरहम हकीकत है। जब तलक था नाम, काफी रौनकें घर में रहीं, कामयाबी क्या गई, रिश्तों का मौसम भी गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप मीना शौरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपके पास कुछ और जानकारी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से रहेगा इंतज़ार। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अब अपनी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया को दे अनुमति। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।